नमस्ते साथी, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी पे। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो इस क्लास की शुरुआत एक बेहतरीन सी शायरी के साथ करते हैं। शायरी क्या है कि पढ़ाई भी इश्क की तरह होती है, कि पढ़ाई भी इश्क की तरह होती है। अगर पढ़ाई भी इश्क की तरह होती है, अगर दिल से करो तो जिंदगी बदल जाती है। क्या कहेंगे, एक बार फिर से बोलेंगे कि पढ़ाई भी इश्क की तरह होती है, कि पढ़ाई भी इश्क की तरह होती है, अगर दिल से करें तो जिंदगी बदल जाती है। तो भैया इसी प्रकार से पढ़ाई को दिल से करिए और जिंदगी को बदलिए। इश्क भी दिल से कीजिए पर संभल के कीजिए। ओके, ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि हाँ जी भैया, ऐसे ही कामयाबी मिलेगी। मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं करोगे तो कामयाबी आपसे कोसों दूर रहेगी। तो ये की चीज तो आपको करनी होगी और मेहनत तो जरूर करोगे आप लोग। मैं मानता हूं कि आप इतने सक्षम हो चुके हो कि हाँ, अपने सही और गलत का फैसला आप खुद कर सकते हो कि भैया क्या सही है मेरी जिंदगी में और क्या गलत है मेरी जिंदगी में। तो ये चीज सब लोग जानते हैं, इस चीज के अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो आज बेहतरीन सी क्लास होने वाली इस वीडियो के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे भाई साहब एक बेहतरीन सा टॉपिक, जो कि आपका टॉपिक होगा जैसे आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, और ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो हिमालय की श्रेणियों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, कि भैया हिमालय में आखिरकार कौन कौन सी श्रेणियां हैं, हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां स्थित है, उन श्रेणियों से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, और वो श्रेणियां कितनी ऊंचाई पर है, क्या उनकी चौड़ाई है, क्या इनकी परिस्थिति है, सब कुछ बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जबरदस्ती क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग काम करिए, एक क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, जिससे आपको और अच्छे से चीजों को समझने में आसानी हो सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन सी। एक बार कमेंट आए सबका कि जय भैया क्लास को शुरू किया जाए, जरूर जरूर जरूर। ओके, कमेंट करो एक बार सही बच्चे। 1 मिनट दोस्त, 2 मिनट रुकना, मैं मार्कर ले लूं जरा। चलिए शुरुआत करें इस क्लास की। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखना मेरे भाई, लिखोगे क्या, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस लिखने के बाद आपको लिखना 2025। और सभी जानते नहीं बैच को क्या, किस बैच के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो संघर्ष बैच। कौन सा बैच है मेरे भाई आपका, आप बोलेंगे संघर्ष बैच के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बैच का नाम तो नहीं भूलोगे, नहीं बोलेंगे भैया, नहीं भूलेंगे। ये बैच आपको याद रहेगा जब दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा तब। ओके, ये बैच आपको याद रहेगा। मैं बात करूंगा आपसे, आज आपका जो विषय होगा वो कौन सा होगा, जियोग्राफी। कौन सा विषय होगा, जियोग्राफी। हिंदी वाले लिख लेंगे भैया भूगोल। क्या लिखेंगे, भूगोल। अच्छा जी, जियोग्राफी भूगोल। अब जो आज आपका टॉपिक कवर करूंगा मैं, आपको जो पढ़ाऊंगा वो टॉपिक कौन सा होगा आज आपका, तो टॉपिक सुन लो। टॉपिक जो होगा मेरे भाई वो होगा हिमालय की श्रेणियां। ओके, तो टॉपिक को लिख लो जरा, हिमालय की श्रेणियां। श्रेणियां क्या सही है, बोलो नहीं भैया सही नहीं, गलत है, ये है श्रेणियां। अभी सही है ना, बोलेंगे हाँ जी भैया हिमालय की श्रेणियां सही है। अच्छा जी, तो आज का आपका टॉपिक होने वाला हिमालय की श्रेणियां। तो भैया हिमालय की श्रेणियां में अगर बात करूं मैं सबसे पहले, तो एक हिमालय की श्रेणी आती है जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय बोले या ट्रांस श्रेणी बोले। ये क्या है मेरे भाई, ये जो है हिमालय का ही एक हिस्सा है। क्या है, ये जो है हिमालय का ही एक हिस्सा है। जब आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि भैया हिमालय जो है कितने भागों में डिवाइड है, हिमालय कैसे कैसे डिवाइड है, कैसे हिमालय की स्थापना हुई, कैसे हिमालय हमारे अस्तित्व में आया, कब जब दो प्लेटें टकराई, उन प्लेटों के टकराव से क्या हुआ, एक धरती उभार ली, और धरती उभार के कारण ही हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय आज देखते हैं आप क्या ऊंचाई पे है, और हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय से। तो जैसा कि आप लिखेंगे जरा यहां से, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय लिखने के बाद आप शुरू करेंगे भैया ये क्या है, इसे तिब्बत में, इस हिमालय को तिब्बत में कुछ और नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे, इसे तिब्बत में भी हिमालय ही कहा जाता है। आप बोलेंगे भैया अच्छा आप तो बोले कुछ और नाम से जाना जाता है, तो हाँ जी भैया
हिमालय जाना जाता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो भैया जाना तो जाता है इसको हिमालय नाम से। तो याद रखना, तिब्बत में भी इसको हिमालय कहते हैं, क्लियर। अब भारत में भी इसको हिमालय कहते हैं। तो क्या कहेंगे इसे, ट्रांस हिमालय को। सुनो, यहाँ तो हम लोग क्या कहते हैं ट्रांस हिमालय, पर वहां पे क्या है, वहां पे ओनली हिमालय कहते हैं। अब याद आया, तिब्बतियन हिमालय। ओके, इसको कहते हैं तिब्बतियन हिमालय, सॉरी तिब्बतियन हिमालय। इसको हम किस नाम से और जानते हैं, इसको हम तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो याद रखिए मेरे भाई, क्या बोला मैंने आपसे कहा हिमालय, ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्लियर यहाँ तक बोला, यस भैया क्लियर। इसको हम लोग तिब्बती हिमालय को ट्रांस हिमालय के नाम, ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। या मैं यूं कहूं कि तिब्बती हिमालय को हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। बात तो एक ही है। ओके, बात तो एक ही है। आप लोगों ने शक्तिमान देखी है? बोले हाँ जी भैया देखी है। किस किस ने देखी है बताने जरा एक बार। बोले हाँ, हाँ आप सबने देखी है। तो आप सबने एक चीज देखी होगी शक्तिमान में, कि शक्तिमान में क्या होता है, एक व्यक्ति है जो कि शक्तिमान है, वो व्यक्ति एक किरदार निभाता है उसमें, वो गंगाधर का। तो क्या कहते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। और सुनो, जब उसमें जो महिला होती है, जो शक्तिमान की मित्र होती है, महिला मित्र, तो जब उसको पता चलता है कि हाँ गंगाधर ही शक्तिमान है, तब वो उससे प्रेम करती है। समझ लो दोस्त, जब तक आपके पास ताकत नहीं है तब तक आप का कोई प्रेमी भी नहीं है, समझे। तो सबसे पहले अपने पास ताकत और औहदा प्राप्त करो, उसके बाद सब कुछ मिलेगा आपको। तो समझ जाना, ये जो है ना फैक्ट है भाई मेरे, कि जब तक आपके पास कोई पावर नहीं है ना, जब तक आपके पास कोई सरकारी जॉब नहीं है, या जब तक आपके पास कोई पैसे वाली मशीन नहीं है, मतलब कि आपके पास पैसा नहीं है, तब तक आपके पास कोई आपका साथी नहीं है, कोई आपका प्रेमी नहीं है, समझे। और तब तक आप भी किसी के पीछे मत भागना, समझे। सक्सेस हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो गए तो फिर भैया आप खुद जानते हो कि परिस्थिति आगे क्या हो सकती है, क्योंकि परिस्थितियां किसी के लिए थमती नहीं है। परिस्थितियां सबके साथ जो होना है वो तो होगा। तो समझ गए? बोले यस भैया हम तो समझ गए। तो वही बात कह रहा हूं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो ये चीज समझ जाना। ऐसे ही तिब्बत हिमालय ही ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय ही तिब्बत हिमालय है, तिब्बतियन हिमालय। जान गए? बोलो भैया हाँ। अब मैं आपसे बात करूं भाई साहब यहाँ पे, तो ट्रांस हिमालय की जो है ना 4 श्रेणियां हैं। अब मैंने बात करी ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की भी 4 श्रेणियां हैं। देखो, हिमालय के कुछ भाग हैं, हिमालय को हम लोग कुछ नाम से जानते हैं, जैसे मध्य हिमालय, न्यू हिमालय और हिमालय। इसी प्रकार से ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय की भी कुछ श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों को जानो। ट्रांस हिमालय की आप बोलेंगे 4 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां। अगर मैं आपसे बात करूं भैया 4 श्रेणियां, तो वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो लिखना जरा। 4 श्रेणियों में सबसे पहले आएगी आपको कारोकोरम श्रेणी। कौन सी? कारोकोरम इसके अंदर आएगी, बोलो भैया हाँ, कारोकोरम, कारोकोरम। एक आपकी काराकोरम श्रेणी होगी, उसके बाद आपकी लद्दाख श्रेणी आती है इसके अंदर। कौन सी? लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। आप बोलेंगे लद्दाख श्रेणी के बाद आपकी एक और श्रेणी थी जिसको हम कहते हैं जास्कर, जास्कर वह। उसके बाद कौन सी आई? जास्कर के बाद कैलाश पर्वत, जास्कर, जास्कर। उसके बाद आपकी आएगी कैलाश पर्वत, कैलाश, कैलाश श्रेणी। ये भैया कुछ श्रेणियां, कैलाश पर्वत बोले या कैलाश श्रेणी बोले, तो भाई साहब ये श्रेणियां हैं। किसकी? इससे है ये किसके भाग है? आप बोलोगे ट्रांस हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं। ओके, अब मैं बोलूं भैया कारोकोरम श्रेणी का काम क्या है, कारो श्रेणी क्या है। एक मिनट में जरा, अच्छा मैं आपसे बोलूं कारोकोरम श्रेणी का, तो इसका पुराना नाम क्या होगा? तो कारोकोरम श्रेणी का पुराना नाम भाई साहब है किशन गिरी। क्या? कारोकोरम श्रेणी को हम लोग किशन गिरी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या, इसका पुराना नाम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे पुराना नाम, नाम आने पुराना नाम, सॉरी नाम बार बार क्यों आ रहा है भाई, नाम। आप बोलोगे इसका पुराना नाम, एक मिनट में जरा, आप कहेंगे इसका पुराना नाम कौन सा है? इसका पुराना नाम है किशन, बोलोगे भैया किशन गिरी, किशन
आप कहेंगे भैया कारोक्रेन श्रेणी का जो पुराना नाम होगा वो कृष्णगिरी श्रेणी होगा। तो एक बार सही बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखना होगा आपको। मैंने क्या कहा सुन लो एक बार फिर से। मैंने कहा ट्रांस हिमालय हिमालय का एक भाग है और ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। उन 4 श्रेणियों में जो नाम आते हैं वो पहले आती है आपकी काराकोरम, उसके बाद आपकी आती है लद्दाख, उसके बाद आपकी आती है जास्कर और उसके बाद आपकी आती है कैलाश श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं जो कि उसका पुराना नाम है, उसको हम लोग किशनगिरी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो इतना आपको याद रहेगा? बोलेंगे भैया हाँ याद रहेगा। अगर नहीं रहेगा याद तो भाई याद करना है। ओके, ये चीज मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि भैया पेपर में प्रश्न इससे बनते हैं, समझे? बोले यस भैया याद करेंगे, कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करूं भैया काराकोरम श्रेणी को हम लोग उच्च एशियाई श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, श्रेणी भी कहते हैं। तो सुनना, काराकोरम को हम लोग क्या कहते हैं यहां पे लिख लो। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली श्रेणी है। ओके, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं श्रेणी को? इसको हम लोग काराकोरम का काराकोरम हम लोग कहते हैं भैया उच्च एशिया की रीढ़। तो इसको किस नाम से और जाना जाता है? उच्च एशिया की रीढ़। अच्छा, इसकी रीढ़ कहते हैं? हाँ जी भैया, उच्च एशिया की इसके रीढ़ कहते हैं। रीढ़ भी कहा जाता है। तो अच्छा, ये पॉइंट आपको याद रहेगा मेरे भाई। बोलो, मैंने क्या बोला आपसे कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। बोले हाँ जी भैया याद रहेगा मुझे कि काराकोरम श्रेणी को हम लोग उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। ये तो हुआ पॉइंट 1। अब मैं बात करता हूं भैया हिमालय का ही एक हिस्सा जिसे हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं, जिसे बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं हम लोग, उसके बारे में बात करते हैं। क्या बोलेंगे भैया? हिमाद्री के नाम से जानते हैं, बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं, सर्वोच्च के नाम से जानते हैं या महान हिमालय के नाम से जानते हैं। चारों नाम एक ही के हैं। वही बात कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। कोई कंफ्यूजन तो होगी नहीं? बोले नहीं होगी भैया। तो 2 किस श्रेणी के बारे में बात करेंगे भैया? हम लोग करेंगे महान श्रेणी। इसका नाम महान श्रेणी हो जाएगा, या आप कहेंगे इसका नाम हो जाएगा बृहत श्रेणी। बृहत श्रेणी, या बोलेंगे भैया हिमाद्री, या फिर बोलेंगे सर्वोच्च। हिमाद्री या सर्वोच्च। देखो, इसको ना ज्यादातर किस नाम से जाना जाता है? ज्यादातर आपने सुना होगा इसको हिमाद्री के नाम से। तो हम लोग बात करेंगे भैया हिमाद्री के बारे में, और ये हिमाद्री ही इसका ही नाम है। ओके, क्लियर? बोलेंगे भैया महान हिमालय इसको कहते हैं, बृहत हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, सर्वोच्च भी कहते हैं। पेपर में अगर कुछ भी नाम आ जाए तो बात इसकी ही होगी, इनकी ही बात होगी। इनमें ये नाम एक ही है। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है हिमाद्री के बारे में ही पूछा जाता है, और ये सारे नाम एक ही चीज के हैं। ओके, इससे कंफ्यूज नहीं होना भैया, इतने नाम दे दिए तो वो सब इसी के नाम है। ओके, ये दूसरा भाग है किसका? हिमालय का। ओके, मैं बात करूं भैया, इसे हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, इस हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। इस हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहकर पुकारा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी कहा हिमाद्री कहा जाता है, ये हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत को किस नाम से जानते हैं? इस हिमालय को किस नाम से जानते हैं? हिमालय हिमाद्री के नाम से जानते हैं। समझ गए यहां तक? बोले यस भैया, यहां तक हम लोग समझ गए। अब मैं बात करूं हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी, प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी भैया? यह है हिमाद्री। हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी है। याद रहेगा? बोले हाँ जी भैया याद रहेगा। यह हिमालय की सबसे मतलब सबसे पुरानी, सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। प्राचीनतम श्रेणी है या बोले प्राचीनतम भाग है? बोलेंगे सबसे प्राचीनतम ये श्रेणी है किसकी? हिमालय की। मैं बात करूं भैया हिमाद्री की ऊंचाई। अच्छा भैया, हिमाद्री की ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में, तो हिमाद्री की ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसकी भैया औसतन ऊंचाई जो है वो 6100 सेंटीमीटर है। क्या है? 6100 मीटर है, सेंटीमीटर वो 6100 मीटर है। ओके, सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएगा, 6100 मीटर है। ओके, अगर मैं बात करूं भाई साहब इसकी चौड़ाई,
तो चौड़ाई क्या हो सकती है इसकी, औसतन चौड़ाई, तो आप बोलेंगे औसतन चौड़ाई जो 120 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर के अराउंड होती है, 120 से 160 किलोमीटर के अराउंड, या बोले 190, 120 से 190 और 160 के बीच में होती है। ओके, ये इसकी औसतन क्या है, चौड़ाई है। समझ गए, चौड़ाई कितनी है, फैली हुई कितनी है, इतनी है। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी इसको महान हिमालय कहते हैं ना, हाँ जी, महान हिमाद्री, महान हिमालय। ओके, तो ये भैया अलग कैसे होती है एक दूसरे से, ये कैसे अलग होती है एक दूसरे से, सुनना जरा। ये भैया अलग होती है महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, सुनो। महान हिमालय एवं, आप बोलेंगे ट्रांस हिमालय, यहां देखो सामने ट्रांस हिमालय। ये महान हिमालय और ट्रांस हिमालय जो है अलग करने के काम कौन करते हैं, आप बोलेंगे झड़सा, सहयोग, शान। आप बोलेंगे या बोलेंगे इंडस संगो सनार। ओके, इंडस संगो सनार जोन, ये एक जोन है। ओके, के माध्यम से अलग होता है, के द्वारा अलग किया जाता है, के द्वारा अलग होता है। ओके, ये हिमालय किसके माध्यम से अलग होता है, इंडसा सोंग्यो शान, ये जोन है, इसके नाम से ये अलग होता है। पसीना भाई साहब बहुत आ रहा है गर्मी के कारण, गर्मी तगड़ी, पंखा भी चल रहा है फिर भी गर्मी लग रही है। तो कोई बात नहीं, हम लोग सब झेलेंगे, आप लोगों के लिए सब चलता है। गर्मी क्या चीज है, हम तो तूफानों से भी लड़ जाएंगे आपके लिए। ओके, चलिए, क्या कहा मैंने आपसे, मैंने कहा कि महान हिमालय एवं ट्रांस हिमालय इंडस सोयोंग शाम जोन के द्वारा अलग होता है। क्लियर, बोलेंगे यस भैया क्लियर। अब इसके बाद वाली में बात करो कुछ, बोलेंगे हाँ जी भैया इसके बाद की कुछ बातें हो जाए वो भी बात कर लेते हम लोग। तो सुनना जरा, इसके बाद वाली जो बातें होंगी वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जरा शुरुआत करते हैं आगे की बातों की। मैं यहाँ पे इसको पहले मिटाऊं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो हिमालय में ही पाई जाती है। ओके, क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो कहां पाई जाती है, हिमालय के अंदर पाई जाती है। आप सब जानते हैं ना कि हमारे कुछ श्रेणियां हैं, जैसे K2 हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई, इसी प्रकार से कुछ श्रेणियां हैं जो सबसे ऊंची श्रेणियां हैं, और ये कहां पाई जाती है, सब हिमालय के अंदर ही पाई जाती है विश्व में। पूरी दुनिया में कहा, हिमालय, और हिमालय कहाँ है, भारत एशिया में। ओके, तो ये चीजें यहाँ पाई जाती है। अब मैं इनको बताता हूँ, आपसे अच्छे से लिख के बताता हूँ फिर मैं कैसे कैसे होगा सारी चीजों को। पहले इसको मिटा लो, हो गया। आप लोगों को मत मिटाना, आप तो लिखते जाना, अपने नोट्स बनाना, कॉपी पेन लेके बैठो ना साथ में, बोले हाँ जी भैया बैठे हैं। बात करता हूँ विश्व की क्या बोले, विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही पाई जाती है। क्या कहेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही पाई जाती है। आप कहेंगे विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है यही पाई जाती है, बोलेंगे चोटियां जो है यही पाई जाती हैं, चोटी या फिर बोले चोटियां जो है यही पाई जाती हैं। क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया हिमालय में पाई जाती है, यही मतलब आप हिमालय लिख लो ऐसे, हिमालय में। कहां पाई जाती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यही पाई जाती है, कहां, हिमालय के अंदर। अब मैं बात करूं भैया कौन कौन सी ऊंची चोटियां होंगी, तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर मैं रखता हूं भैया, सबसे पहले आपको आता है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। कहां पर स्थित है ये भैया, कहां पर इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, बोले भैया ये माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पड़ता है, एवरेस्ट। क्या बोलेंगे, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट मसाला खाते ना, एवरेस्ट। तो ये भैया कहां पर है, माउंट एवरेस्ट आपका यहां पड़ता है, कहां पर, नेपाल में। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, बताना जरा। फिर नेपाल में इसको क्या, सांगर माया कहा जाता है, जो कि पर्वतों की रानी होती है। ओके, किस नाम से, नेपाल में सागर माया कहा जाता है। क्या अर्थ है इसका भैया, ये होता है भैया पर्वत की रानी। इसका अर्थ क्या है, पर्वतों की
रानी, द क्वींस ऑफ हिल्स, ओके, पर्वतों की रानी कहा जाता है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे आपकी आती है कंचनजंगा, ये बोले भैया। उसके बाद आपकी आएगी नंदा देवी। ये कुछ श्रेणियां हैं, ये कुछ हिस्से हैं जो हिमालय की चोटियां है ना, ये चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, कंचनजंगा एक K2 सुना होगा आपने, है ना। इसी प्रकार से भारत की जो है सबसे ऊंची है। बात करें कंचनजंगा, इसको मिटाए, कंचनजंगा क्या बोले मेरे भाई, कंचनजंगा, जंघा। ये कहां पड़ती है मेरे भाई, आप बोलोगे इसकी सबसे पहली बात करो तो इसकी ऊंचाई, तो बोलोगे इसकी ऊंचाई जो है 25, इसकी तो देखो माउंट एवरेस्ट की आपकी 8848 मीटर। उसके बाद आपकी यही इसकी 85 85 मीटर कंचनजंगा की। तीसरी मैं बात करूं भाई साहब, आपकी आ जाएगी भैया, एक आती है नंदा देवी। तो ये कहां है नंदा देवी, ये भी इसका एक हिस्सा है। उसके बाद आपकी चौथी हो जाएगी एक, क्या बोलेंगे भैया, वो आपकी है थी काम में थे, कामत, काम था या कामत, ओके। उसके बाद आपका कुछ बच्चा बोले भैया, हाँ, बाख्या पर्वत चोटी, एक बाख्या पर्वत चोटी के नाम से जाना जाता है, बाख्या पर्वत चोटी। ये किसके हिस्से है भाई साहब, आप बोलेंगे भैया ये सब एक चोटियां हैं जो कि हिमालय में पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामत और बाख्या पर्वत चोटी। क्लियर है भाई, देख रहे एक बार, इसको स्क्रीनशॉट दे सभी बच्चे इसका। आई होप आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब मैं आगे बात करता हूं भैया, इसका एक और तीसरा भाग जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लघु हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, सॉरी महान हिमालय की बात हम लोग कर चुके हैं अभी। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जो बीच का हिमालय है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं भैया लघु हिमालय, महान हिमालय। इसे क्या कहते हैं भैया, बोलो, हिमाचल का हिमालय कहते हैं, है ना भैया। इसे हिमाचल का हिमालय के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे आप भैया, लघु हिमालय, मध्य हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बोलेंगे हिमाचल का हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल का हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद करेंगे भैया, हाँ जी बोले, याद रहेगा। मध्य हिमालय, हिमालय, मध्य हिमालय दोनों ये अलग अलग होते हैं, किससे, सॉरी, महान हिमालय, महान हिमालय व लघु हिमालय, लघु बोले या मध्य हिमालय बोले, लघु या मध्य हिमालय। ये भैया किसके द्वारा अलग होते हैं, तो बोलेंगे भैया ये होते हैं से, क्या बोलेंगे, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, क्या बोलेंगे, मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं, के द्वारा अलग क्या होते हैं भैया, ये अलग होते हैं, इनके द्वारा अलग होता है। याद रहेगा, बोलेंगे हाँ जी भैया याद रहेगा यहां तक, तो क्लियर है यहां तक, बोलेंगे यस भैया याद है। अब मैं बात करूं भैया इसकी लघु हिमालय, महान हिमालय की चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले चौड़ाई लिख लो। चौड़ाई भाई साहब क्या हो सकती है इसकी, बोलेंगे चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर की मध्य। ऊंचाई कितनी बताओ भाई साहब इसकी, तो ऊंचाई आप बोले भैया इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी आपकी 300 से लेकर 400 मीटर, 300 से 400 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, ऊंचाई को मीटर में, क्लियर, याद हो गया भैया, हाँ जी भैया। चौड़ाई आपकी 60 से 80 किलोमीटर और ऊंचाई जो है 300 से लेकर 400 मीटर के मध्य में होती है। याद रहेगा, बोलेंगे हाँ जी भैया याद रहेगा, इतना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, इसका यहां तक क्लियर हो गया, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई आप सभी लोग, और जिसका नहीं हुआ तो वो भी स्क्रीनशॉट लेके रखें, ओके। चलो आगे की बात करते हैं हम लोग, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से करेंगे, विस्तार से बैठ के करेंगे, तो लगातार लगे रहना, सही से डेडिकेशन के साथ होगा।
थोड़ी बहुत हो सकता है मिस्टेक हुई हो मुझसे, उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगा। कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनको माफ करो। आगे मैं इसको और कोशिश करूंगा सुधार से आपको पढ़ा सकूं। ठीक है? चलिए, लघु हिमालय मध्य हिमालय 5 श्रेणियों में मिलकर बना है। कैसे भैया? मैंने क्या बात करी? लघु हिमालय मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? आप बोलोगे 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। अब ये 5 श्रेणियां कौन कौन सी, उनको जान लो जरा। तो सबसे पहले इसको मैं मिटा दूं, क्योंकि स्पेस अपने पास कम है। आप बोलेंगे स्पेस अपने पास कम है, तो इसको मिटा दो। स्टाइल देख रहे हो? चलो आ जाओ, सॉरी। कितनी भैया, कितनी श्रेणियां यहाँ पे पाई जाती है लघु हिमालय मध्य हिमालय की? बोलेंगे भैया लघु हिमालय और मध्य हिमालय की 5 श्रेणियां हैं। कितनी? 5। अब इन 5 को हम लोग लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए, यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, लघु हिमालय, या फिर हम कहेंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय कितनी भैया? लघु हिमालय या मध्य हिमालय की 5 श्रेणियां हैं। कितनी भैया? 5 श्रेणियां श्रेणियां हैं। अब ये 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो या तो बोलेंगे 5 श्रेणियां या 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो आप बोल सकते हैं भैया लघु हिमालय और मध्य हिमालय जो है 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। अब ये 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, उन श्रेणियों के जरा नाम सुनना और ये याद रखना भैया। 5 श्रेणियां बहुत जरूरी हैं आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पीर पंजाल। एक श्रेणी आपकी पड़ती है, कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। अब मैं बात करूं भैया ये पीर पंजाल श्रेणी कैसी है? ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। किसकी भैया? लघु हिमालय मध्य हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सबसे नंबर 1 पे इसको इसीलिए रखा गया है, सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणी। ओके मेरे भाई, आप बोलेंगे सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये किसकी? ये मध्य हिमालय की। कहां पड़ती है भाई साहब? आपके भी जम्मू कश्मीर के अंदर ये इसको पाई जाती है। दूसरे नंबर पे ये श्रेणी कौन सी आ गई आपकी? दूसरे नंबर पे बोलेंगे धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी भाई साहब कहां पाई जाती है, बता सकता कोई बच्चा? बोलेंगे हाजी भैया ये हिमाचल में पाई जाती है। कौन सी? धौलाधर। धौलाधर कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। एचपी समझ गए ना? तीसरी श्रेणी भैया, तीसरी श्रेणी बोले भैया, तीसरी श्रेणी होगी नांग टिब्बा। कौन सी? नांग टिब्बा। हाँ जी, ये कहां पाई जाती है? बोले भैया उत्तराखंड में, यूके। नांग टिब्बा ये कहां पाई जाती है? यूके, उत्तराखंड। यूके से यूनाइटेड किंगडम में समझना मेरे भाई, यूके से उत्तराखंड। फोर्थ की बात करूंगा भैया, फोर्थ तो आपकी कौन सी होगी भैया? ये होगी मंसूरी। कौन सी? मंसूरी। अच्छा जी, मंसूरी एक श्रेणी है। हाँ जी, मंसूरी एक श्रेणी है। उसके बाद ये कहां पाई जाती है मंसूरी? बोलेंगे उत्तराखंड के अंदर मंसूरी पड़ती है। 5वीं श्रेणी याद रखेंगे महाभारत रेंज। इसको लोग महाभारत श्रेणी भी कहती है, महाभारत रेंज भी कहते हैं। अच्छा, ये महाभारत श्रेणी और महाभारत रेंज एक ही नाम है? हाँ जी, एक ही नाम है। तो ये कहां पाई जाती है? बोल सकता कोई? बता सकता कोई? हाँ जी भैया, ये पड़ती है नेपाल में। अच्छा भैया, नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत के अंदर पड़ती है। नहीं भैया, ये महाभारत श्रेणी जो है नेपाल में पड़ती है, जिसको नेपाल के अंदर इसको जानते हैं, नेपाल। अच्छा, इसको रेंज के नाम से भी जानता है, महाभारत रेंज भी कहते हैं, इंग्लिश श्रेणी भी कहते हैं। याद रखेंगे? बोले हाँ जी भैया, याद रखेंगे। अब इसके ना कुछ हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन के बारे में बात करें, पर्यटक स्थल, मतलब बोले कि जहां लोग ज्यादातर घूमने जाते हैं, तो पर्यटक स्थलों के बारे में कुछ बात कर लें भैया थोड़ी। ओके चलो, तो लिखना जरा हिल स्टेशन। हिल स्टेशन या आप बोलोगे पर्यटक स्थल। कौन से स्थल? पर्यटक स्थल। एक मिनट, पर्यटक स्थल, स्थल 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 स्थल। अच्छा, ये तो रैप बन गया भाई, रैप बन गया। रैप तो हम बताते ही नहीं है। हिल स्टेशन, पर्यटक स्थल। क्या बोलूं भाई? पर्यटक स्थल। तो पर्यटक स्थल में सबसे पहले कौन कौन से स्थल आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जरा यहाँ पे आना आप लोग और देखना। एक आता है आपका शिमला। आप खाने वाली शिमला मत समझना, वो घूमने वाली शिमला जो है। ओके, शिमला ये एक पर्यटक स्थल है आपका। ओके, उसके बाद आपका नैनीताल हो गया।
नैनीताल, तालों में ताल नैनीताल बोलते ना, गाना है ना, कौन सा है, तालों में ताल नैनीताल। एक आप जानते हैं रानी खेत के नाम से, रानी खेत, रानी का खेत नहीं है ये, रानी खेत एक जगह स्थान है। ओके, दार्जिलिंग, जहां जहां की क्या, जहां की चाय सबसे फेमस है, दार्जिलिंग। ओके, दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के कितने हो गए आपके, शिमला, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग और अलोड़ा। ओके, ये कितने हो गए, 5 आपके स्थान हो गए पर्यटक स्थल। ओके, ये तो हो गया आपके पर्यटक स्थल। उसके बाद हम बात करें भैया घास के मैदान। हाँ जी भैया, घास के मैदान भी, हाँ जी, घास के मैदान भी पीछे पूछे जाते हैं आपसे। घास के मैदान, कौन कौन से घास के मैदान है, तो सुनना जरा, घास के मैदान कौन कौन से हैं, आप बोलेंगे गुलमर्ग, ये बोले गुलमार्ग, और उसके बाद आपका पड़ता है भैया तानमार्ग। अच्छा भैया, ये कैसे नाम है, ऐसे ही नाम है भाई, ऐसे ही नाम है, गुलमार्ग, तानमार्ग, और बोलेंगे सानमार्ग, गुलमार्ग, तानमार्ग और सानमार्ग। ये आपके कुछ क्या है, ये आपके कुछ है भैया घास के मैदान। अच्छा जी, ये घास के मैदान है, कहां पड़ते हैं भाई साहब, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, गुलमार्ग, तानमार्ग, तो आपके जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ते हैं, जेएंडके। और जेएंडके में और क्या पड़ता है, बोलेंगे पीर पंजाल श्रेणी भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ती है। तो याद रखेंगे, बोले हाँ जी भैया, जम्मू कश्मीर में ही पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है, और जम्मू कश्मीर में ही और गुलमार्ग, तनमार्ग और सनमार्ग, ये क्या पड़ते हैं, ये पड़ते हैं आपके घास के मैदान। ओके, अच्छा, हिमाचल में कौन सा घास का मैदान पड़ता है, तो बोलेंगे भैया पाथरा, सॉरी पाथर, पाथरा बोले या पाथर बोले। उसके बाद आपका यूपी उत्तराखंड में अंदर कौन सी श्रेणी वो घास के मैदान पड़ते हैं, बोलेंगे भैया बुग्याल, बुग्याल। ये थे कुछ घास के मैदान, कुछ श्रेणियां और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो एक मिनट, तो ये थी कुछ श्रेणियां और कुछ मैदान और घास के मैदान जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने जो महत्वपूर्ण 3 श्रेणियों के बारे में बात करी, जैसे कि ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमने बात करी महान हिमालय, और उसके बाद हमने बात करी आके भैया लघु हिमालय और मध्य हिमालय। हमने जब शुरुआत में बात करी तो हमने सबसे पहले जाना कि ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, तो हमने बात करी ट्रांस हिमालय के जो है 4 श्रेणियां हैं। उसके बाद हम लोग आए आगे बढ़े, फिर हम लोगों ने जाना मध्य हिमालय, सॉरी महान हिमालय, महान हिमालय के बारे में हमने कुछ बातें करी, और फिर उसके बाद हम लोग आए भैया आखिरी जो हमारा एक और हिमालय पड़ता है, जिसको हम लोग लघु हिमालय कहते हैं या मध्य हिमालय कहते हैं। मैंने बात करी भैया लघु हिमालय, मध्य हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, तो आपने बताया भैया लघु हिमालय, नहीं आपने नहीं, मैंने बताया, आप बोलेंगे 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियों के बारे में बात करी तो पीर पंजाल श्रेणी आई उसमें, फिर आपने बात करी भैया धौलाधर पंजाब श्रेणी, धौलाधर श्रेणी आई, फिर उसके बाद भैया नाग टिब्बा आया, फिर मंसूरी आई, फिर उसके बाद आपको महाभारत रेंज आई। नाग टिब्बा और मंसूरी ये दोनों कहां पड़ते हैं भाई, तो बोलेंगे नाग टिब्बा और मंसूरी आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। उसके बाद आपकी बात करूं मैं महाभारत रेंज की, जो सबसे अलग है, जो किसी अन्य देश में पड़ता है, वो है नेपाल। उसके बाद बात करूं धौलाधर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और नाग टिब्बा सब जानते हैं कहां पड़ता है। उसके बाद आपकी पीर पंजाल जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ऊंची चोटी है मध्य हिमालय की, तो वो भैया कहां पड़ती है, आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर ये पड़ती है। उसके बाद हम लोग आए कुछ, हमने जाना भैया हिल स्टेशनों को, जैसे कि शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत और अलोड़ा। ओके, ये कुछ क्या थे आपके हिल स्टेशन थे। फिर हमने घास के मैदानों को जाना, जैसे गुलमर्ग, सनमर्ग और तनमर्ग। ये गुलमर्ग, सनमर्ग और तनमर्ग एक ले के साथ है, तो तीनों लगते हैं कैसे, ये ऐसे लगते हैं कि जैसे कहीं ऐसे इलाके को जहां उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता हो, और वो कहां की जाती है, आप बोलोगे भैया ये करी जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो रिलेटेड करके आप इसको समझ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बोलेंगे हाँ जी भैया ये हो गया आपका। फिर हम लोगों ने बात करी भैया हिमाचल में कौन सा करता है, तो बोले पाथरा, और उसके बाद बोले बात करेंगे उत्तराखंड में तो बुग्याल। ये कुछ आपके घास के मैदान थे। तो यहां तक हमारी वीडियो है जो कंप्लीट हो चुकी है, और यहां तक जो हमारा हिमालय की श्रेणियां टॉपिक जो है आधा कंप्लीट हुआ है, अब आधा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक जिसको समझ में आया, और जिसको नहीं आया तो वो दोबारा वीडियो देखेगा, और जिसको समझ में आया तो वो अपने नोट्स बना के दोबारा पढ़ेगा, और वीडियो को सभी शेयर कर देंगे, और वीडियो को सभी लाइक कर देंगे। और फिर मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।